वीडियो में हम क्लास 11 के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट हैं इसमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पर हमको दिया है ए और बी एक ब्रैकेट में दिया है और नॉट सबसेट का सिंबल यूज हुआ है और BCA एक ब्रैकेट में दिया है। अब हमको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो AB होगा वो हमारा सबसेट होगा BCA का, न कि लेकिन यहाँ पर नॉट सबसेट का सिंबल यूज हुआ है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स होगा। उसी तरह इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट पर हमको दिया है AE एक ब्रैकेट में दिया है। क्या ये सबसेट होगा X सच दैट X इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट? क्या ये सबसेट होगा जो कि वॉवेल होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उसका? तो हमारा जो वॉवेल क्या होते हैं, हमारे जो वॉवेल होते हैं वो होते हैं A E I O U। तो देखिए हमारे जो वॉवेल होते हैं A E I O U उसमें हमारा AE भी पाया जाता है, AE भी पाया जाता है। तो ये हमारा सबसेट होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा। उसी तरह इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में हमको ब्रैकेट में दिया है 1 2 3 और सबसेट है क्या 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का? तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वाले ब्रैकेट में हमारा 2 नहीं है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स होगा, फॉल्स। उसी तरह इसके फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ पार्ट पर हमको दिया है जो A है क्या वो सबसेट है ABC का? तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू है, क्योंकि जो A है वो ABC में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। अब ये देखिए फिफ्थ पार्ट में हमको A दिया है ब्रैकेट के अंदर। क्या ये बिलोंग करता है ABC में? तो ये नहीं बिलोंग करता है। ये तब बिलोंग करेगा जब ये इसमें कोई ब्रैकेट का प्रयोग नहीं होगा। जब अगर इसमें ब्रैकेट लग गया तो ये हमारा क्या बन गया? सबसेट बन गया। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता A लिखा होता तो ये बिलोंग करता है ABC में, लेकिन यहाँ पर सबसेट खुद ही सबसेट है तो बिलोंग कैसे करेगा? तो ये हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। X सच दैट X इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। X क्या है? एक इवन नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है। तो हमारा इवन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा इवन नेचुरल होता है नंबर होता है 2 और 4। 2 और 4 है जो कि 6 से कम होता है। और X सच दैट X इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। और हमको एक नंबर दिया है जो कि 30। X क्या है? एक नेचुरल नंबर है जो कि 36 को डिवाइड करता है। तो 36 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? हमारा 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड नहीं करेगा, 6 डिवाइड करेगा और ये 36 तक आएगा। तो देखिए जो 2 और 4 है वो इस वाले भी एलिमेंट में पाया जाता है, इस वाले भी ब्रैकेट में पाया जाता है। जो 2 और 4 है इस वाले ब्रैकेट में भी पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सबसेट होगा। तो ये हमारा सबसेट होगा। तो ये हमारा सबसेट होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। अब इसके थर्ड पार्ट पर हमको दिया है लेट A इक्वल टू 1 2 और एक ब्रैकेट में 3 4 दिया है और 5 दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई? कौन सा इसमें स्टेटमेंट ऐसा है जो इनकरेक्ट है और बताना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। जो 3 है और 4 है क्या वो सबसेट होगा A का? तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसमें इस वाले ब्रैकेट का अगर क्योंकि जो 3 4 है वो एक एलिमेंट है ना कि सबसेट है। सबसेट तब होता है जब इसमें एक ब्रैकेट यहाँ 2 बार लगता तब ये सबसेट होता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग है। तो ये सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा एक एलिमेंट की तरह प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं 3 4। क्या 3 4 बिलोंग करता है A में? तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं। अब देखिए ये 3 4 जो है क्या वो सबसेट है A का? तो ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो 3 4 था वो एक एलिमेंट था और इसमें हमने ब्रैकेट अलग से लगाया तो ये हमारा सबसेट होगा।
पर ये सबसेट हमारा नहीं होगा। उसी तरह इसके फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया है क्या 1 है वो बिलोंग करता है ए में, तो देखिए 1 जो है वो ए में बिलोंग करेगा। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में दिया क्या 1 जो होगा वो सबसेट होगा ए का, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाते हैं इस तरह से तब ये हमारा होता। अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते, इसके अंदर 1 लिखते तो ये हमारा सबसेट होता, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग नहीं हुआ तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा। उसी तरह इसके 6 पार्ट पर हमको 1 2 5 दिया है। क्या 1 2 5 जो है 1 2 5 ये हमारा सबसेट होगा ए का, तो ये होगा क्योंकि 1 2 5 जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रेसेस लगा है, तो ये हमारा सबसेट होगा। उसी तरह इसके 7 पार्ट पर आते हैं। क्या 1 2 5 जो होगा वो बिलोंग करेगा इसमें, तो ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1 2 5 को अगर हम इस तरह लिखते तब ये करता। अब 8 पार्ट में हमको दिया है क्या 1 2 3 जो है वो सबसेट है ए का। देखिए यहाँ पर हमको 1 2 दिया है और 3 और 4, लेकिन यहाँ पर 3 दिया है। अगर हमको लेना ही होता, अगर हम 3 और 4 इसमें लेते तो ये हो सकता था, परंतु इसमें बस 3 लिया है, जो कि 3 और 4 एक ही एलिमेंट है, तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा, ये हमारा सबसेट नहीं होगा। उसी तरह इसके 9 पार्ट पर आते हैं। क्या जो पाई होता है वो बिलोंग करेगा ऐसे, तो ये नहीं करेगा। क्या पाई जो होगा वो सबसेट होगा ए का, तो ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि पाई होता है जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। अब देखिए ये जो पाई है क्या वो सबसेट होगा ए का, तो पाई खुद ही सबसेट होता है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट का प्रयोग कर दिया है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।